आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पटना आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। एनडीए में मची खलबली। बिहार पंचायत चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी। 38 जिलों के 58 प्रखंडों में 5 बजे तक होगी वोटिंग। T20 वर्ल्ड कप आज भारत का पाकिस्तान से महामुकाबला। विराट कोहली बोले जीत को लेकर पूरी तरह पॉजिटिव। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा उपचुनाव से पहले आरजेडी के लिए एक अच्छी खबर है। जेल से बाहर आने के बाद लालू यादव पहली बार पटना आ रहे हैं और लालू यादव के स्वागत के लिए राजद ने बड़ी तैयारियां की है और लालू के आने से बिहार का सियासी पारा भी चढ़ जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। करीब 3 वर्षों के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी आ रहे हैं। वैसे तो वो ग्राम पंचायत के भी चुनाव नहीं लड़ सकते थे क्योंकि वो सजागता है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव लगभग 3 साल के बाद आज पटना पहुंच रहे हैं। लिहाजा पार्टी स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। राजद प्रदेश कार्यालय में 6 टन का लालटेन लगाने की तैयारी हो रही है। पार्टी के चुनाव चिन्ह लालटेन को पार्टी कार्यालय में अब बड़े आकार में लगाया जा रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव करीब 3 सालों के बाद आज पटना पहुंच रहे हैं। लिहाजा पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है उनके स्वागत में। इस वक्त हम राजद प्रदेश कार्यालय में हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एक 6 फीट का बेस तैयार किया गया है। करीब 6 फीट का यह स्ट्रक्चर है और इस पे 6 टन का लालटेन रखा जाएगा। जानकारी मिल रही है कि खुद लालू प्रसाद यादव ही पार्टी कार्यालय में सोमवार को पहुंचेंगे और वो इस लालटेन को रोशन करेंगे। राजद प्रदेश कार्यालय में रखे लालटेन की प्रतिमा तक मीडिया कर्मी या अन्य किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इसे पूरी तरीके से सीक्रेट रखा गया है। करीब 6 टन की इस लालटेन के लिए 6 फीट का बेस तैयार किया गया है। जानकारी के अनुसार हल्के गुलाबी कलर के मार्बल से बने इस लालटेन को सोमवार को लालू यादव रोशन करेंगे। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि जल्द ही लालू यादव लालटेन को रोशन करेंगे और बिहार में खेला भी होगा। करीब 3 वर्षों के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी आ रहे हैं और हमें लगता है कि पार्टी के नेता कार्यकर्ता के साथ साथ बिहार की जनता भी अति उत्साह में है और लालू प्रसाद जी का स्वागत दिल से कर रही है। एक झलक पाने के लिए लोग, गरीब गुरबे, मजदूर, शोषित, पीड़ित सारे लोग बेचैन थे। बहुत लंबे इंतजार के बाद गरीबों के मसीहा बिहार की धरती पर कदम रख रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। जनता उत्साह में है और सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को जो ऊर्जा मिलती है वो देखने लायक होता है। उपचुनाव में तो जो असर पड़ना था पड़ गया। उपचुनाव में लालू प्रसाद जी के बिहार की धरती पर कदम रखने के साथ ही ये तय है कि दोनों सीटों पर भारी मतों से मार्जिन 4 गुना बढ़ेगा, जितना लोगों ने सोचा था उससे ज्यादा, और हमारे विरोधी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। बड़ा लालटेन भी जल जाएगा बहुत जल्द। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार आ गए तो बड़ा से बड़ा लालटेन भी जलेगा और बड़ा से बड़ा खेला भी होगा। चुनावी बयार के बीच राजद प्रमुख लालू यादव पटना आ रहे हैं। लिहाजा बीजेपी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने लालू के बिहार आने पर उनका स्वागत किया है। सुप्रीमो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को बिहार आना स्वाभाविक बात है। वो चारा घोटाला में सजागता थे और वो होटवार जेल में बंद थे। वहां से वो इलाज के नाम पर उनको कंडीशनर बेल मिला, वहां जाकर के दिल्ली एम्स में इलाज कराए और अब वो स्वास्थ्य लाभ करके बिहार में अपने घर आ रहे हैं।
और अगर चुनाव प्रचार में जाते हैं तो ये कोर्ट का विषय है, कोर्ट संज्ञान लेगा, उसमें हम लोग क्या बोले। और बिहार आना उनके लिए स्वागत जो कदम है, हम लोग सब उनका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बात है, हर लोग अपने इलाज के बाद घर आता है। लेकिन वैसे तो वो ग्राम पंचायत के भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, चूंकि वो सजागता है। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने लालू यादव के स्वागत करने के साथ साथ उन पर तंज भी कसा है और कहा है कि लालू यादव के आने से उपचुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लालू यादव कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। ऐसे में लालू यादव के बिहार में एंट्री ने राजद का मनोबल बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी पारा भी बढ़ गया है। पटना से डीटीवी भारत के लिए निषेध ठाकुर की रिपोर्ट। तो बिल्कुल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पटना आ रहे हैं, जिसको लेकर के कार्यकर्ताओं में भी जोश है, वहीं पार्टी के अंदर भी जोश देखा जा रहा है और तैयारियां जोरों शोरों पर हो रही है। लालू प्रसाद यादव के बिहार आने के बाद जो आरजेडी है उपचुनाव को लेकर समीकरण बदल देंगे, लालू यादव समीकरण बदल देंगे, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि लालू यादव के बयान आने के बाद से उपचुनाव में आरजेडी को खासा असर पड़ने वाला है। यानी कि एक भारी तादाद में जो वोट बैंक है वो आरजेडी के खाते में आएगी, ये माना जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, लालू प्रसाद यादव आज पटना आ रहे हैं, ऐसे में ये माना जा रहा है कि लालू के पटना आने के बाद समीकरण बदल जाएंगे। तो तकनीकी खराबी की वजह से उत्कर्ष से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। बता दें आपको कि आज लालू प्रसाद यादव जो है वो पटना आ रहे हैं। ऐसे में लालू के बिहार आने के बाद सियासी पारा और भी ज्यादा चढ़ जाएगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पटना आ रहे हैं, जिसको लेकर पटना में आरजेडी कार्यालय में जश्न का माहौल है। सुबह से ही लालू के समर्थक पार्टी कार्यालय पहुंचकर उत्साहित दिख रहे हैं। इसी बीच राजद प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर एक समर्थक दिखा, जिसका नाम विनय बिहारी है। विनय बिहारी ने अनोखे तरीके से अपने साइकिल पर लालू प्रसाद की फोटो वाली तस्वीर लगा रखी है और विनय बिहारी का कहना है कि लालू यादव पटना आएंगे तो उपचुनाव भी में खेला होगा। कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूं, शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूं, पर खुशियां है कि सबको फरमा कर सकता हूं। बोल के दिखाएं क्या, करेजे में हृदय में बसे हुए लालू प्रसाद यादव सीना चीर के दिखाएं क्या। लालू प्रसाद यादव ने हमें उन समय हमारी कविताएं सुनी थी जब हमको कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, और मैं लालू प्रसाद यादव से बड़े प्रभावित था कि लालू प्रसाद यादव के एक बार रूबरू होंगे, एक बार रूबरू होना है, उसके बाद मौत भी आएगी तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे होगा, बहुत तादाद, बहुत भीड़ था लालू प्रसाद यादव के पास जाने का और हम नहीं जा पाते थे। तो हमने सोचा पैसे वाले भी लालू प्रसाद यादव के सामने छोटे हैं, नहीं मिल पाते हैं, ताकत शरीर है वो भी नहीं मिल पाते हैं। मैं क्या करूं, मैंने कलम उठाया और कविता लिखने का जुनून बनाया और उसमें लिखा। और यकीन मानिए लिखने के दरमियान लोग हमको कहे कि आप जैसा फेरी फकीरी करने वाला जो कविता कवि बन जाएगा। तो चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव को लेकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है। इस बयान में राजद सुप्रीमो ने कहा है कि डॉक्टर के 1 महीने की छुट्टी लेकर आ रहा हूं, यानी कि जब दिल्ली से वो रवाना हो रहे थे उस वक्त का ये बयान है। बता दें कि उपचुनाव में प्रचार करने का करूंगा प्रयास, ये बयान लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिया गया है और परिवार में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, इस तरीके का बयान भी लालू प्रसाद यादव ने दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर ऋतिक हमारे साथ जुड़ गए। ऋतिक, लालू प्रसाद यादव ने खुलकर ये कह दिया है कि अब वो उपचुनाव में प्रचार भी करेंगे और इसका प्रयास वो बखूबी करेंगे। यादव दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने वाले हैं। कुछ देर पहले उन्होंने एक बयान दिल्ली में दिया है और वो बयान भी हम कुछ देर में कोशिश करेंगे कि दिखाएं दर्शकों को। तो लालू यादव ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पटना जा रहे हैं
और पटना आने से पहले महागठबंधन को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। कांग्रेस पर भी हमला उन्होंने बोला है और कहीं ना कहीं लालू यादव ने कह दिया है कि मैं छुट्टी लेकर, डॉक्टर्स की निगरानी में वे दिल्ली में थे पूजा, लेकिन अब डॉक्टर्स से बातचीत करके, सलाह मशवरा करके वो करीबन 1 महीने के लिए पटना आने वाले हैं। तो पटना आएंगे और उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि बिहार में उपचुनाव है और कोशिश करेंगे कि वो भी प्रचार प्रसार कर सके। ऋतिक, लालू यादव ने कह दिया है कि वो प्रचार प्रसार करने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव ने पहले एक बयान में कहा कि बिहार में खेला होगा, और ऐसे में जब लालू प्रसाद यादव बिहार आ रहे हैं तो समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा पूजा। अगर देखिए, लालू यादव, आज ये भी कहा गया है कि जब जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की साख थोड़ी ढीली होती है, तेजस्वी लालू को आगे कर देते हैं। लेकिन अब लालू यादव पटना आ रहे हैं और ऐसे में पटना आने के पूर्व एनडीए ने भी ये कहा है कि लालू यादव के आने से उपचुनाव में कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बिहार की आवाम लालटेन को नहीं देखती, क्योंकि हर जगह हर घर बिजली दी गई है सुशासन की सरकार में, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में। और ऐसे में लालू यादव जब पटना आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए पूजा, एनडीए के खेमे में भी हलचल तेज है। लेकिन लालू यादव अब पटना आने से पहले जो उन्होंने महागठबंधन को लेकर बयान दिया, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम क्यों कांग्रेस के उम्मीदवारों को देते वहां पे प्रत्याशी, कि अपनी जमानत बचाने के लिए देते। इसीलिए उन्होंने ये बड़ा बयान भी दिया है। और आज वो जब पटना पहुंचेंगे तो देखने वाली बात है कि उपचुनाव के लिए लालू यादव कितनी पुरजोर कोशिश करते हैं कि वो भी प्रचार प्रसार करें। बिल्कुल ऋतिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लालू यादव दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया, और परिवार में किसी तरीके का कोई कला नहीं है, किसी तरीके की मतभेद नहीं है, ये भी लालू प्रसाद यादव ने साफ करने की कोशिश की अपने बयान के जरिए। लालू यादव पटना आने वाले हैं और बिहार की सियासत में एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि अब घमासान भी देखने को मिलेगा, पारा भी बढ़ता हुआ दिखेगा, और उपचुनाव में महज कुछ दिन बचे हुए हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव का पटना आना, ऐसे में लालू प्रसाद यादव का बिहार आना एक बड़ा फेरबदल समीकरणों में भी करेगा। और जब लालू प्रसाद यादव दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो फ्लाइट पकड़ने से पहले उन्होंने ये तमाम बयान दिया है, और कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने बयान दे दिया है। यानी कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये बयान दिया गया कि हम क्यों जो दोनों सीट हैं वो कांग्रेस को देते, जमानत अपनी बचाने के लिए देते क्या। तो अब लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया है कि ठीक है, अगर कांग्रेस अलग हो गई है तो इससे आरजेडी को या महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू प्रसाद यादव ने भी अब कहीं ना कहीं हम माने कि अब पूरी तरीके से कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो चुका है, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अब साफ कर दिया है और कांग्रेस को लेकर के बयान भी दे दिया है। ऐसे में आज लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचने वाले हैं और तस्वीरें बदलने वाली हैं, बिहार की राजनीति की तस्वीर बदलने वाली है, उपचुनाव को लेकर तस्वीरें बदलने वाली हैं, और राजद को हम कहें तो बड़ा वोट बैंक का भी अब फायदा होने वाला है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अपने आप में एक बड़ा नाम है, राजनीति में एक बड़ा नाम है, और काफी ज्यादा जनता उनसे प्रभावित भी रहती है। ऐसे में जब वो पटना आएंगे, जनता को संबोधित करेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि कल भी जिस तरीके से हमने हाई कोर्ट के अधिवक्ता से बातचीत की थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि कुछ कानूनी प्रक्रिया है जो लालू प्रसाद यादव को पूरी करनी पड़ेगी अगर वो चुनाव प्रचार करते हैं। तो ऐसे में अगर लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार करते हैं तो कुछ कानूनी प्रक्रिया उन्हें पूरी करनी होगी, जिसके बाद से लालू प्रसाद यादव चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और उन्होंने डॉक्टरों से 1 महीने की परमिशन लेकर पटना आ रहे हैं। हाँ, बहुत लंबे अरसे से हम पटना में नहीं थे, हम पटना जा रहे हैं और वहाँ चुनाव भी है, बाई इलेक्शन तारापुर में और दूसरे स्थान में। कोशिश करेंगे वहाँ भी जाने का। अभी तो डॉक्टर साहब से उन्होंने छुट्टी दिया है, 1 महीना का दवा लिख के फिर आने का। गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का, क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस की तरफ से हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। करण यादव भक्त को न रही है। क्या होता है कांग्रेस का, क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन?
और कांग्रेस की तरफ हारने से के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। करण यादव भक्त तो न रही है। गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस की तरफ से हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। करण यादव भक्त तो न रही है। हाँ, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। Cadbury's Dairy Milk. और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालू प्रसाद यादव आज पटना पहुंचेंगे और इसको लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा है कि लालू यादव की क्या स्थिति है या कहने की जरूरत नहीं है। लालू यादव की विरासत अब उनके बेटे तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, इसीलिए लालू यादव की अब कोई जरूरत नहीं है और ना ही उनके आने से बिहार की सियासत में कोई असर पड़ने वाला है। साथ ही पोस्टर से तेज प्रताप के गायब होने के सवाल पर भी निखिल मंडल ने कहा कि तेज प्रताप यादव को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है और सारी लड़ाई राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की है। तेजस्वी नहीं चाहते कि तेज प्रताप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लालू प्रसाद जी की क्या स्थिति है, इससे हमें कहने की अब जरूरत भी नहीं है। आप याद कीजिए, पिछले साल ही चुनाव हुआ विधानसभा का और उसमें खुद तेजस्वी ने लालू प्रसाद यादव जी की तस्वीरें को गायब कर दी। हर एक प्लेटफॉर्म से लालू जी को उन्होंने हटा दिया। तो निश्चित रूप से जब आरजेडी ही या उनके पुत्र ही जो उनके विरासत संभाल रहे हैं, राजनीतिक विरासत, वो भी मानते हैं कि अब लालू जी की जरूरत नहीं है, तो फिर हमें क्या कहना। हम तो अपने एजेंडे पे चुनाव लड़ते हैं। लालू प्रसाद यादव के पटना आगमन पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि जब तमाम हथियार फेल हो जाते हैं तो बड़ा हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। यही राजद कर रही है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन लाया है। जहां भी राजद के कार्यकर्ता वोट मांगने जाते हैं, उन्हें कह दिया जाता है कि भाई हम वोट नहीं देंगे, आपको वोट नहीं देंगे। ऐसे में लालू प्रसाद यादव को पटना बुलाया गया है, लेकिन लालू प्रसाद यादव को बिहार की जनता जानती है, उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैदान में तमाम हथियार फेल हो जाता है, तब भारी भरकम हथियार को लगाया जाता है। लालू प्रसाद यादव जी का पटना आना इस बात को बता रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने अच्छा काम किया है और बिहार में जिन 2 जगहों पर उपचुनाव हो रहा है, वहां जहां राष्ट्रीय जनता दल के नेता पहुंच रहे हैं, उनको यही बताया जा रहा है कि भाई हम तो आपके साथ खड़े नहीं है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन लाया है, जंगल राज को खत्म किया है, बिहार में विकास की धारा बह रही है। पंचायत चुनाव के 5वें चरण में आज सिवान के 2 प्रखंड में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। सिवान के 2 प्रखंड आंदर और पंचरुखी की 28 पंचायतों में वोटिंग चल रही है और शाम 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चली। लोग सुबह से ही अपने घरों से निकलकर, आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और वोट भी डाल रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको खगड़िया, आरा और गोपालगंज की दिखा रहे हैं, जहां पर जो तमाम लोग हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में अगर आपको दिखाएं तो महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि आरा और गोपालगंज में महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। खगड़िया में भी महिलाएं और पुरुष दोनों बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए अपने अपने बूथों पर, नजदीकी बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि बात करें अगर प्रशासन की, तो प्रशासन भी जो बूथ है वहां पर अलर्ट नजर आ रही है और स्थितियों का जायजा ले रही है, ताकि किसी तरीके की घटना जो है वो ना घटे। और बोगस वोटिंग को रोकने के लिए भी अगर हम बात करें तो इस बार बायोमेट्रिक एंट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई ऐसी जगह थी जहां पर ईवीएम खराब होने की भी खबरें आई, लेकिन उसे ठीक कर लिया गया और सुचारू रूप से मतदान जो है वो जारी है। लोग अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं और डीटीवी भारत भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि 5 बजे तक मतदान होने हैं, 5वें चरण के मतदान होने हैं। ऐसे में अगर अभी तक आपने अपने पंचायत में वोट नहीं डाले हैं तो आगे बढ़िए, निकलिए और वोट जरूर डालिए। सिवान में एक युवक को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घायल युवक की पहचान अभिषेक कुमार के रूप में की गई है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। युवक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में की गई है और युवक ने सिगरेट के पैसे मांगे थे, जिससे गुस्से में आकर अपराधियों ने गोली मार दी। नक्सलियों द्वारा 26 साल के युवक के अपहरण के बाद उसे छुड़ाने के लिए पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है और पुलिस और नक्सलियों के बीच सीधी मुठभेड़ हो रही है, जिसमें एक नक्सली के मारे जाने की खबर सामने आई है। वहीं उसके पास से AK-47 भी बरामद किया गया है। बता दें कि पीरी बाजार थाना अंतर्गत रामपुर चौकड़ा गांव से डीलर
भागवत प्रसाद के बेटे दीपक कुमार को नक्सलियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया था और नक्सलियों ने दीपक को छोड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए फिरौती के रूप में मांगी थी। वहीं अपहरण की सूचना के बाद छुड़ाने के लिए यहां कापिंग ऑपरेशन शुरू किया गया और एएसपी अभियान अमृतेश कुमार खुद इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या मुठभेड़ कजरा पीरी बाजार के जंगलों में चल रही है और जंगल में लगभग 50 की संख्या में नक्सली मौजूद हैं। रांची के पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों के लिए चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दुमका प्रशिक्षण केंद्र में भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं होने पर ट्रेनी ने विरोध जताया और इसकी शिकायत कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री से फोन पर की गई, जिस पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायत से संबंधित जानकारी क्षेत्रीय निर्देशक दुमका को दी। इसी को लेकर क्षेत्रीय निर्देशक ने प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।